गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 द कास्ट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की कीमत। कास्ट माने कीमत, कोऑपरेशन माने सहयोग, सहयोग की कीमत। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, देखो, आइडेंटिफाई द पिक्चर कोऑपरेशन एमंग द गिवन पिक्चर। जो पिक्चर नीचे तस्वीर दी गई है, तस्वीर, उसमें कोऑपरेशन की पहचान करना है। ठीक है, लेसन स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ लेम मैन लिव्ड इन अ सिटी। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ लेम मैन लिव्ड इन अ सिटी, एक लंगड़ा व्यक्ति शहर में रहता था। ठीक है। ही वेंट टू बेग ऑन द स्ट्रीट डेली, स्ट्रीट माने गली। वह गली में भिक्षा मांगने जाता, वह गली में या गांव-गांव प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ड्यूटी विच लेमनेस, उसके लेमनेस यानी लंगड़ापन के कारण यह कठिन था। ठीक है ना। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, लेकिन उसके लंगड़े होने के कारण चलने में कठिनाई होती। वन डे द लेम मैन वॉज गोइंग टू बेग टू द स्ट्रीट। वन डे, एक दिन, जब लंगड़ा व्यक्ति गली में भिक्षा मांगने जा रहा था। द रोड वॉज वेरी लॉन्ग एंड फुल ऑफ स्टोन, रास्ता बहुत लंबा और पत्थरों से भरा हुआ था। एंड होल्स, और उसमें गड्ढे थे। Therefore he was walking with great difficulty, इसलिए वह बहुत कठिनाई से चल रहा था। ठीक है। Suddenly he saw a blind man who was sitting on the other side of the road. अचानक उसने, ब्लाइंड मैन माने अंधे व्यक्ति, अचानक उसने अंधे व्यक्ति को देखा जो सड़क के दूसरे किनारे पर बैठा था। He approached the blind man and began to talk with him. वह ब्लाइंड मैन यानी अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और बात करने लगा। He said, उसने कहा, Dear friend, प्रिय दोस्त, listen to me, मेरी बातों को सुनो। I have an idea which will help both of us. I have an idea, हमारे पास एक उपाय है, which will help both of us, जिससे हम दोनों की मदद हो जाएगी। You cannot see and I cannot walk, तुम देख नहीं सकते और मैं चल नहीं सकता। Let me sit on your shoulder and I shall show you the way. Let me sit on your shoulder, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाओ। And I shall show you the way, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। That you do not meet with any accident, इससे तुम्हें कोई दुर्घटना नहीं होगी। It will solve our difficulties, इससे हम दोनों की परेशानी या मुसीबत दूर हो जाएगी। The blind man agreed with his idea. ब्लाइंड मैन यानी अंधा व्यक्ति उसके विचारों से सहमत हुआ। एग्री माने सहमत, अंधा व्यक्ति उसके विचारों से सहमत हुआ। He let lame man sit on his shoulders and began to walk according to the guidance of the lame man. वह लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर उसके गाइडेंस, उसके इशारे पर चलने लगा। Thus they had solved each other's difficulty, इस तरह वे दोनों एक दूसरे की मुसीबतों को, परेशानियों को हल करने लगे। And their lives became quite easy for them, और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। Very soon they become the best friend, शीघ्र ही वे दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। One day they were going down on the road, एक दिन जब वे सड़क से जा रहे थे।
ऑन दियर वे, उनके रास्ते में, देयर वाज अ रेलवे ट्रैक नियर द रोड, एक रेलवे ट्रैक था, रेलवे फाटक था। द लेम मैन लुक्ड अ बैग लाइंग देयर, लंगड़े व्यक्ति ने वहाँ पर पड़ा एक बैग देखा, झोला देखा। ही सेड टू द ब्लाइंड मैन, वह अंधे व्यक्ति से कहा, टेक मी टू द बैग, मुझे बैग के पास ले चलो। व्हेन दे रीच्ड देयर, जब ये दोनों वहाँ पहुँचे, द लेम मैन गॉट डाउन, अंधा व्यक्ति नीचे उतरा, एंड पिक अप द बैग, थैला उठाया। व्हेन ही ओपनड इट, जब वह उसे खोला, ही वाज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित रह गया। बिकॉज द बैग वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड मनी, क्योंकि थैला सोने के सिक्कों और पैसे से भरा हुआ था। द लेम मैन एंड द ब्लाइंड मैन वर बोथ क्वेलिंग फॉर द बैग, लंगड़ा व्यक्ति और अंधा व्यक्ति दोनों एक दूसरे से थैले के लिए झगड़ने लगे। द लेम मैन सेड, लंगड़ा व्यक्ति का बोला, आई हैव द ओनली एंटिटी, एंटिटी माने अधिकार, टू हैव दिस बैग, इस बैग पर केवल मेरा ही अधिकार है। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू अबाउट दिस, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में ना बताता, वुड यू हैव नोन अबाउट इट, तो क्या तुम इसके बारे में जानते। देन द ब्लाइंड मैन आंसर, तब अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, गिव मी दैट बैग ऑफ मनी, वह पैसे से भरा बैग मुझे दे दो। बिकॉज इफ आई हैड नॉट कैरीड यू, क्योंकि यदि मैं तुम्हें ना लाता, वुड यू हैव बीन एबल टू गेट इट, तो क्या तुम इसे ले सकते थे। बोथ ऑफ देम बिगेन टू आर्गू, दोनों झगड़ने लगे। द ग्रीड फॉर द गोल्ड एंड मनी हैड दस मेड अ रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स। द ग्रीड फॉर द गोल्ड, ग्रीड माने लालच, सोने और पैसे की लालच ने, रिफ्ट माने दरार, उन दोनों की दोस्ती पर दरार डाल दी। एन ओल्ड मैन वाज पासिंग बाई, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। ही लुक्ड एट बोथ फ्रेंड्स वर क्वारलिंग, उसने देखा कि दोनों दोस्त झगड़ रहे हैं। एंड वेंट टू देम, और उनके पास गया। ही हर्ड ऑल मैटर एंड सेड, वह पूरी बातों को सुना और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, यू हैव बीन एडवांटेज बाय वन मैन्स आइज एंड वन अदर्स लेग, दोस्तों, तुम दोनों एक दूसरे का, एक का पैर और एक की आँख हो। सो बोथ ऑफ यू हैव एन इक्वल राइट ओवर दिस मनी, इसलिए राइट माने अधिकार, इसलिए इस धन पर तुम दोनों का अधिकार है, समान अधिकार है। डू नॉट क्वारल, झगड़ो मत। द ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन इमीडिएटली रियलाइज देयर मिस्टेक, अंधे व्यक्ति और लंगड़े व्यक्ति दोनों को अपनी गलती का एहसास शीघ्र ही हो गया। एंड दे एग्रीड विद ओल्ड मैन, और वे वृद्ध व्यक्ति से सहमत हो गए। दे डिवाइडेड द वेल्थ इक्वली बिटवीन देमसेल्फ, उन्होंने पूरी दौलत उन अपने दोनों के बीच बांटी। एंड दे कंटिन्यूड बेस्ट फ्रेंड, और वे फिर से लगातार एक अच्छे मित्र हो गए। फॉर द रेस्ट ऑफ दियर लाइफ, पूरे जीवन भर अच्छी मित्रता निभाते रहे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम अ लेम मैन लिव्ड इन अ सिटी, एक समय की बात है, एक लंगड़ा व्यक्ति किसी शहर में रहता था। ही वेंट टू बेग ऑन द स्ट्रीट डेली, वह प्रतिदिन गलियों में भिक्षा मांगने जाता। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ड्यू टू हिज लेफ्टनेस, लेकिन उसकी लंगड़ापन के कारण उसे चलने में बहुत कठिनाई होती थी। वन डे द लेम मैन वॉज गोइंग टू बेग टू द स्ट्रीट,
एक दिन लंगड़ा व्यक्ति गली में भिक्षा मांगने जा रहा था। द रोड वॉज वेरी लॉन्ग एंड फुल ऑफ स्टोन एंड होल्स। सड़क बहुत लंबी, पत्थरों से भरी हुई और गड्ढों से भरी हुई थी। सड़क बहुत लंबी और पत्थरों तथा गड्ढों से भरी हुई थी। देयरफॉर ही वॉज वॉकिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी। इस प्रकार वह बड़ी मुसीबत से उस पर चल पा रहा था। Suddenly he saw a blind man who was sitting on the other side of the road. अचानक उसने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो सड़क के दूसरी ओर बैठा था। He approached the blind man and began to talk with him. वह अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे बात करने लगा। He said, dear friend, उसने कहा, प्रिय मित्र, listen to me, मेरी बातों को सुनो। I have an idea which will help both of us. हमारे पास एक विचार है जो हम दोनों की मदद करेगा। You cannot see, तुम देख नहीं सकते, and I cannot walk, और मैं चल नहीं सकता। So let me sit on your shoulder, इसलिए तुम मुझे अपने कंधों पर बैठाओ, and I shall show you the way, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। That you do not meet with any accident, जिससे तुम्हें कोई दुर्घटना नहीं होगी। It will solve our difficulties, और इससे हमारी मुसीबत हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। The blind man agreed with his idea. अंधा व्यक्ति उसके विचारों से सहमत हुआ। He let lame man sit on his shoulders. वह अंधे लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर and the began to walking according to the guidance of the lame man, और उसके इशारे पर चलने लगा। Thus they had solved each other difficulties. इस तरह वे दोनों एक दूसरे की समस्या का समाधान करने लगे। And their lives become quite easy for them, और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। Very soon they become the best friend. शीघ्र ही वे दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। One day they were going down on the road. एक दिन वे सड़क से जा रहे थे। On their way, सड़क में there was a railway track near the road. रास्ते में सड़क पर एक रेलवे फाटक था। The lame man looked a bag lying there. लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पर पड़ा एक बैग देखा। He said to the blind man, उसने blind man अंधे व्यक्ति से कहा, Take me to the bag, मुझे बैग के पास ले चलो। When they reached there, जब वे वहाँ पहुँचे, the lame man got down and picked up the bag. लंगड़ा व्यक्ति नीचे उतरा और थैला उठाया। ठीक है। When he opened it, जब उसने वह खोला, he was surprised because the bag was full of gold coins and money. वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि थैला सोने के सिक्के और पैसों से भरा हुआ था। The lame man and the blind man were both quarreling for the bag. लंगड़ा व्यक्ति और अंधा व्यक्ति दोनों बैग के लिए झगड़ने लगे। The lame man said, लंगड़ा व्यक्ति कहा, I have the only entitled to this bag. इस बैग पर केवल मेरा ही अधिकार है। If I had not told you, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में ना बताता, would you have known about it, तो क्या तुम इसके बारे में जानते? Then the blind man answered, तब अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, Give me that bag of money, उस पैसों से भरा बैग मुझे दे दो, क्योंकि if I had not carried you, क्योंकि यदि मैं तुम्हें ना लाता, would you have been able to get it, तो क्या तुम इसे प्राप्त कर सकते थे? Both of them began to argue, दोनों बहस करने लगे। The greed for the gold and money had thus made a rift between the two friends. सोने और पैसे ने उन दोनों की मित्रता पर दरार डाल दी। ठीक है ना, सोने और पैसे की लालच ने उन दोनों की मित्रता पर
दरार डाल दी। एंड ओल्ड मैन वाज पासिंग बाय, एक वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। ही लुक्ड दैट बोथ फ्रेंड्स वर क्वारलिंग एंड वेंट टू देम, उनसे देखा कि दोनों मित्र झगड़ रहे हैं, वह उनके पास गया। ही हर्ड ऑल मैटर एंड सेड, वह पूरी बातों को सुना और बोला, फ्रेंड्स यू हैव बीन एडवांटेज बाय वन मैन्स आई एंड अदर्स लेग, दोस्तों तुम दोनों एक दूसरे की आँख और पैर हो, यानी एक की आँख और दूसरे का पैर हो। सो बोथ ऑफ यू हैव एन इक्वल राइट ओवर दिस मनी, इसलिए इस धन पर तुम दोनों का समान अधिकार है। डोंट क्वारल, मत झगड़ो। द ब्लाइंड मैन एंड द लेम मैन इमीडिएटली रियलाइज दियर मिस्टेक, अंधे व्यक्ति और लंगड़े व्यक्ति दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड दे एग्रीड विथ ओल्ड मैन, और वे बूढ़े व्यक्ति से सहमत हो गए। दे डिवाइडेड द वेल्थ इक्वली बिटवीन देमसेल्फ, उन्होंने खुद अपने दोनों के बीच पूरे धन का बंटवारा किया। एंड दे कंटिन्यूड बेस्ट फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द दियर लाइफ, और अपने पूरे जीवन अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। ठीक है बच्चों, लेसन खत्म हो गया। नेक्स्ट भाग में इनके क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे। धन्यवाद।